चलो माँ बाप के दरबार में माता रानी का गुणगान करेंगे। लड़ पड़े
बोला शेर हमारी दाम बोल सच्चे दरबार की। माँ के दरबार में आए आज तीसरे दिन की कथा श्रीमद् भगवत देवी पुराण की पितर तार्पणी सी कथा तीसरे दिन की कथा शुरू की जाने लगी है। ध्यान रहे बड़े श्रद्धा भाव से कथा रसपान कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत। परमात्मा तो बड़ी लेकिन परमात्मा की कथा उनसे भी बड़ी है। इसलिए कथा श्रवण करने से कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। आज की कथा के त्वष्टा ऋषि के पुत्र ऋषिरा की हत्या देवराज इंद्र ने करी। किस कारण से की थी, क्या हुआ था कि जिस कारण से त्वष्टा ऋषि के पुत्र त्रिशिरा की हत्या देवराज इंद्र ने की और देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। सबसे पहले गौ माता के चरणों में जिन्होंने हाजिरी लगाई है उनकी सेवा गौ माता के चरणों में 51 रुपए का दान गौ माता की सेवा में, 11 रुपए का दान गौ माता की सेवा में, 501 रुपए का दान गौ माता की सेवा में भक्त की तरफ से आया है। 51 रुपए 101 रुपए का दान गौ सेवा में, 11 रुपए का दान गौ सेवा में, 21 रुपए का दान गौ सेवा में, 11 रुपए का दान गौ सेवा में, 21 रुपए का दान गौ सेवा में आया है। गौ माता इनका दान कबूल करे। 21 रुपए का दान गौ सेवा में आया, 11 रुपए का दान गौ सेवा में, 101 रुपए का दान गौ सेवा में, 11 रुपए का दान गौ सेवा में आया है। गौ माता इस दान को कबूल करे। 11 रुपए का दान गौ सेवा में, 11 रुपए का दान गौ सेवा में, 501 रुपए का दान गौ सेवा में, 101 रुपए का दान गौ सेवा में, 501 रुपए का दान गौ सेवा में आया है। गौ माता इस दान को कबूल करे। 11 रुपए का दान गौ सेवा में, 11 रुपए का दान गौ सेवा में, 11 रुपए का दान 101 रुपए का दान गौ सेवा में, 11 रुपए का दान गौ सेवा में आया है। गौ माता इस दान को कबूल करे। 101 रुपए का दान, 11 रुपए का दान, 11 रुपए का दान, 11 रुपए का दान गौ सेवा में आया है। गौ माता इस दान को कबूल करे। जयकारा गौ माता का बोल सच्चे दरबार की। जिन भक्तों ने गौ माता के चरणों में ये दान अर्पण किया उनकी सबकी हाजिरी गौ माता के चरणों में। हमसे पार करने वाली गौ माता सबका उद्धार करती है। तो आओ अभी कथा रसपान कर। त्वष्टानंदन त्रिशिरा की हत्या। त्वष्टानंदन कौन थे? त्वष्टानंदन एक ऋषि, महान ऋषि,
और उनका पुत्र एक त्रिशिरा, वो भी महान ऋषि था। बड़े प्रेम से बोलो सत्य दरबार की। उसके 3 सिर, त्रिशिरा के 3 सिर थे। एक सिर से वो खान पान करते, एक मुख से वेद पाठ का उच्चारण करते थे, और एक मुख से चारों दिशाओं का अवलोकन करते थे। बड़े प्रेम से बोलो सत्य दरबार की। 3 सिरों का काम ये था। बड़े विद्वान ऋषि, संतों में श्रेष्ठ, बाल ब्रह्मचारी, तपी तपस्वी, यशस्वी, ये ऋषिरा थे। बड़े प्रेम से बोलो सत्य दरबार की। एक दिन देवराज इंद्र आकाश मार्ग से जा रहे थे और त्वष्टानंदन त्रिशिरा तपस्या में लगे हुए। देव ऋषि ना देवराज इंद्र ने आकाश मार्ग से देखा कि त्वष्टानंदन त्रिशिरा बड़ी कठोर तपस्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये तप तपस्या करके कोई वरदान प्राप्त कर लें और मेरे सिंहासन को छीन लें। बड़े प्रेम से बोलो सत्य दरबार की। अब देवराज इंद्र ने विचार किया कि इसको तपस्या से उठाना चाहिए, तो कई प्रकार का प्रपंच किया। पहले त्रिशिरा को उठाने के लिए आंधी तूफान चलाया। आंधी तूफान के बाद ओले बरसाए, मेघ बरसाया, चीते भालुओं की आवाज लगाई, लेकिन त्रिशिरा रस से मस नहीं हुआ। जैसा था वैसा बैठा रहा। उसके शरीर से ज्वाला निकल रही थी, ज्योतियां प्रकट हो रही थी। बड़ा विद्वान ऋषि। तब देवराज इंद्र ने देखा कि ये तो नहीं उठ रहा है, इसकी तपस्या नहीं टूट रही है, अर्थात इसकी हत्या कर देनी चाहिए। बड़े प्रेम से बोलो सत्य दरबार की। और देवराज इंद्र ने जब चारों तरफ से जोर लगा लिया और त्रिशिरा नहीं उठा, तो देवराज इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार कर, अपने हथियार का प्रहार कर दिया और उसके 3 सिर काट दिए। बड़े प्रेम से बोलो सत्य दरबार की।
महात्माओं के ऊपर भी होनी आ जाती और देवताओं के ऊपर भी होनी का चक्कर पड़ जाता। देवराजेंद्र के ऊपर होनी आई, कैसे आए? दृष्टा इसी के पुत्र त्रिशिरा के ऊपर होनी आई, उसका देवराजेंद्र ने वध कर होनी के बसा। और देवराजेंद्र ने अपने लिए श्राप घोषित कर लिया। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। सब ऋषि जो वहां बैठे सभी ने देखा कि देवराजेंद्र ने त्रिशिरा का वध कर दिया, शिरा की हत्या कर दी। तो 3 सिर कटे, एक मुख से तितर बटोर निकले, एक मुख से गुराया पक्षी निकला और एक मुख से मोरों की उत्पत्ति हुई। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। 3 मुखों से 3 प्रकार के पक्षी बाहर आए और त्रिशिरा का वध हो। देवराजेंद्र को देखकर सारे ऋषिगण क्रुद्ध हो गए और कहा कि हे देवराजेंद्र, आपने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्राह्मण की हत्या करने से आप ब्रह्म दोष के प्राप्त करता होंगे, अर्थात आपको आज से ब्रह्म दोष लगेगा। दोष 3 प्रकार के होते हैं, एक ब्रह्म हत्या दोष, एक गौ हत्या दोष और एक पितर दोष। ये 3 दोष जो हैं ये बड़े कष्टदायक है। बड़े प्रेम से बोलो सत्य दरबार की। ब्रह्म हत्या दोष, ब्राह्मण की हत्या का दोष। किसी के हाथ से ब्राह्मण की हत्या हो जाए तो उसको पाप लगता है, दोष लगता है। बड़े प्रेम से बोलो सत्य दरबार की। और किसी से गौ हत्या हो जाए तो वो भी गौ हत्या का दोषी बन जाता और वो भी दोषों में जकड़ जाता। और पितर दोष तो तकरीबन 60% लोगों को रहता है। पितर दोष जैसे ये चलाओ, पितर दोष हमारे कोई पूर्वज अकाल मृत्यु से मारे गए, ये मौत मारे गए, उनका कर्म कांड लगा नहीं, वो पितर लोक में वास करते हैं। बड़े प्रेम से बोलो सत्य दरबार की। और उसे पितर दोष कहते हैं। जब उनको पितर लोक में रहते रहते काफी समय बीत जाता तो वो अपने पीछे वालों को याद करते, अपने पुत्र पोतों को याद करते हैं ताकि हमारा कोई उद्धार करे। और क्या गायन करते हैं सुनो जरा, बड़े प्रेम से बोलो सत्य दरबार की। पार कर दो, पार कर दो, पार कर दो, पार कर दो, मैया हमारी बाबा, पार कर दो, मैया हमारी बाबा, पार कर दो, पार कर दो।
कौन कहते हैं? पितर कहते हैं। जो पितर फंसे हैं पितर लोग, हमारे नीचे 45 लोग, ये हमारा मृत्यु लोक है, इसके ऊपर पितर लोक है, और पितर लोक से ऊपर जाके देवलोक। तो वो प्राणी देवलोक में नहीं जाते, उनको मुक्ति नहीं प्राप्त होती। कौन? जो निसंतान मारा जाता, बेऔलाद मारा जाता, बिना शादी ब्याह के मारा जाता, जहर खा के मारा जाता, फांसी लगा के मारा जाता, वो जीव पितरलोक में वास करता है। और वो अपना उद्धार करने के लिए जैसे कैद में पड़ा होता है, वैसे पीछे वालों को याद करता है और उन्हें परेशान करता है। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। ऐसे देवराज इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा, ब्राह्मण की हत्या कर दी, और देवराज इंद्र अपने स्थान को चले गए, देवलोक में चले गए, अपनी राजगद्दी के ऊपर बैठे। एक दिन उन्होंने शीशे के बीच में अपना चेहरा देखा, तो चेहरा देवराज इंद्र का बदसूरत हो रखा, क्या काला पड़ रखा। देवराज इंद्र शर्म के मारे डर गए कि मेरा चेहरा ये कैसे हुआ। और देवराज इंद्र राज सिंहासन छोड़ कर गिर, देवताओं का राजा था, वहां का राज सिंहासन छोड़ा और क्षीर सागर में, समुद्र में जाकर के, कमल नाल की नली के बीच में जाकर के घुस गया। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। और चारों तरफ अंधेरा छा, देवराज इंद्र कहीं नहीं मिल रहे। जब कहीं नहीं मिल रहे हैं देवराज इंद्र, तब सभी देवताओं ने ढूंढा, कहां गए होंगे, क्या होगा, क्या हुआ होगा। सभी ने ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले, क्योंकि वो तो क्षीर सागर में कमलनाल के बीच में फंसे हुए थे। अब देवराज इंद्र की राजगद्दी खाली, कोई नहीं उस गद्दी के ऊपर, तो गद्दी खाली नहीं रखी जाती। तो सभी देवताओं ने, ब्रह्मा, विष्णु, देवादिदेव, महादेव, 33 करोड़ देवताओं ने, सब ने मिलकर करके एक प्रस्ताव पास किया कि देवराज इंद्र की गद्दी खाली है, इस गद्दी के ऊपर किसी ना किसी को विराजमान करना चाहिए। तो देवलोक का कोई देवता देवराज इंद्र की गद्दी के ऊपर बैठने के लिए नहीं मिला, लेकिन धरती के एक राजा नहुस की चैन हो गया। बड़े प्रेम से बोलो सत्य दरबार की। धरती के राजा थे, राजा नहुस जिनका नाम था। उनको देवराज इंद्र की राजगद्दी के ऊपर बिठाने के लिए स्वीकृति कर दी। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। धरती का राजा देवलोक का राजा बन गया। कितना बड़ा भाग्य बना। लेकिन ये सब आदि शक्ति मां जगदम्बा की कृपा से। देवलोक का राजा बन गया राजा नहुस, और देवताओं के ऊपर राज करने लगा। वैसे ही सूर्य चंद्रमा के ऊपर, वैसे अग्नि देवता के ऊपर, सभी देवता उसके हुक्म से चलने लगे। धरती का राजा था। एक दिन बड़ा धर्मात्मा राजा था, बड़ा सात्विक राजा था, लेकिन देवराज इंद्र की गद्दी के ऊपर जाते ही कहते हैं कि जिस जगह पर बैठा जाए आदमी को थोड़ा बहुत असर उस जगह का पड़ जाता। बड़े प्रेम से बोलो सत्य दरबार की। तो एक दिन राजा नहुस के मन में विचार आ गया। क्या विचार आया? कि सारे देवता और देवताओं की धर्म पत्नियां मेरे दरबार में आती हैं, लेकिन मैं जब से राजा बना हूं तब से मैंने देवराज इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी को अपने राज दरबार में आता नहीं देखा। तब उसके लिए संदेश भेज दिया देवताओं के साथ, कहा कि देवराज इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी को मेरे दरबार में आने के लिए आदेश करो कि वो मेरे दरबार में पेश हो जाए।
इंद्राणी डर गई, थर थर कांपने लगी और गुरु बृहस्पति की शरण में चली गई। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। और क्या गायन करती है। रास्ता नहीं मिलता तो प्राणी को गुरु शरण में चला जाना चाहिए सच्चे दिल से। गुरु चाहे लकड़ का हो चाहे पत्थर का हो, गुरु होना चाहिए। बिना गुरु के कभी गति नहीं होती। और जो आदमी गुरु शरण में जाता है उसका अवश्य बेड़ा पार हो जाता है। एक बार देव ऋषि नाथ गुरु बृहस्पति के पास गए और गुरु बृहस्पति ने कहा, हे देव ऋषि, आप संत समाज के बीच में पैर नहीं रख सकते क्योंकि आपका कोई गुरु ही नहीं, आप बेगुरे। कहते हैं बिना गुरु के कभी गति नहीं, स्वाद बिना कोई पत नहीं। जैसे दाल चाहे कितने मसाले डाल करके बनाई जाए, देसी घी के तड़के लगा दो दाल में सब्जी में, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा नमक नहीं पड़ा तो वो दाल स्वाद नहीं देगी। ऐसे ही चाहे कितनी बड़ी भक्ति करो, कितने बड़ी उपासक बन जाओ, और अगर आपका गुरु नहीं है तो भी तुम्हारी गति नहीं है। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। कितने भाई बहनों ने गुरु धारण किए हो, इधर हाथ खड़ा करें। बहुत है, ऐसा बिना गुरु के ज्ञान न उपजे, ना खुले गति का द्वारा। गुरु शब्द ही कैसा शब्द है जो करता पार उतारा। गुरु ने एक फटकार दे दिया आपको, क्या कह दिया है गुरु, लेकिन ये कह दिया जा तेरा बेटा पार नहीं होगा, गुस्से में आकर के किसी कारण से, लेकिन फिर भी शिष्य का उद्धार हो जाएगा। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की, क्योंकि उनको गुरु की फटकार लगी। भाव है कि गुरु चाहे मुख से कुछ भी कह दे, कभी बुरा नहीं मानना, और गुरु की शरण में रहना चाहिए। अगर जीवन का उद्धार करना है तो गुरु शरण। देखो देव ऋषि नारद को, देव ऋषि एक कितना बड़ा आत्मा था, सरस्वती उनके मुख में वास करता,
वेदांतों का ज्ञाता, लेकिन गुरु नहीं, इसलिए बेगुरा कहलाया जाए। तब गुरु बृहस्पति ने कहा कि तू संत समाज से वंचित, क्योंकि तुम्हारा गुरु कोई नहीं है। चाहे पढ़ाई तूने कितनी भी कर ली, लेकिन गुरु नहीं है। जाओ पहले गुरु धारण करो, फिर मेरी सेवा में आओ, मेरी संगत में आओ। पर देव ऋषि नारद ने कहा, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतने वेद वेदांत शास्त्रों को जानता हूं, मुझे गुरु कौन धारण करना चाहिए, कौन गुरु मिले? तब गुरु बृहस्पति ने कहा, कल सुबह पहले सूरज की किरण से पहले तू समुद्र की तरफ चला जा, और जो आगे तुझे पहला पुरुष मिलेगा, पुरुष या औरत कुछ भी मिले रास्ते में, उसे तो अपना गुरु मान लेना, माथा टेक देना पैरों में, और तेरा गुरु हो। देव ऋषि नारद सुबह सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त के पहले चरण में जगे और अपनी बीना को हाथ में लिया, उसी रास्ते में चले गए जो समुद्र को रास्ता जाता। जब आगे गए तो क्या देखा, वहां पर एक पहला पुरुष मछुआरा मिला। बड़े प्रेम से बोलो सत्य दरबार की। मछुआरा मछली पकड़ने वाला, जो मछलियों की गांठ कंधे पे रखी हुई है और मछली मार करके लेकर के आ रहा था। बड़े प्रेम से बोलो सत्य दरबार की। देव ऋषि नारद को गुरु बृहस्पति का आदेश था कि जो तुझे पहला आदमी मिले वो तेरा गुरु होगा, इसलिए उसको गुरु मान ले। देव ऋषि नारद और कुछ नहीं सोच विचार कर बैठे। उन्होंने उस मछुआरे की परिक्रमा करी और पैरों में माथा टेक दिया। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। पैरों में माथा टेका और कहा कि आज से आप मेरे गुरु हैं। बोले तो मैं तो मछली मार, मछली मंत्र सीखना है, तू सीख लेना जो मछली पकड़ने का, बाकी मुझे कुछ नहीं आता है। बोला जो भी है आप, मैं पढ़ा लिखा बथेरा हूं, वेद वेदांत शास्त्रों का ज्ञाता हूं, सब कुछ जानता हूं, लेकिन मुझे गुरु नाम चाहिए। आप मुझे अपना गुरु नाम दे दीजिए। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। और गुरु धारण कर, उसके बाद जब गुरु धारण कर लिया तो मन में शंका पैदा हो गई। देव ऋषि नारद के मन में शंका आ गई। शंका क्या आई? पीछे से गुरु नाम लेकर के तो चला गया, लेकिन पीछे से मन में विचार कर रहा था। क्या विचार कर रहा था? कि मैंने गुरु तो धारण करा, लेकिन ये तो नीच कर्म का ज्ञाता है, ये तो मछली पकड़ता है, मछुआरा है, छोटी जाति का है। ऐसा विचार मन में आ गया। गुरु के प्रति कुविचार प्राप्त हुए। जब गुरु के प्रति यह विचार आया तो देव ऋषि नारद को उसका दंड मिला, क्योंकि पीठ के पीछे कभी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु चाहे लकड़हारा हो, चाहे मछुआरा हो, चाहे जूते गांठने वाला हो, चाहे कोई भी हो, गुरु तो गुरु है। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। और गुरु को भगवान से बड़ा मानो। भगवान छोटे, गुरु को उच्च स्थान दिया जाता है। जैसे कहा जाता है गुरु गोविंद दोहु खड़े, एक तरफ गुरु खड़ा है, एक तरफ भगवान खड़ा है। काके लागू पाए, मैं किसके पैरों में पहले माथा टेकूं? अगर गुरु के पैरों में पहले माथा टेका तो भगवान नाराज हो जाएंगे। अगर भगवान के पैरों में पहले माथा टेका तो गुरु नाराज हो जाए। अब क्या करो? संख्या पड़ गई। तब मन से विचार आया, अंदर से आवाज आई, बलिहारी गुरु आपने
कि मैं तो पहले अपने गुरु को ही प्रणाम करूंगा, जिसके कारण मुझे भगवान का दीदार हो गया। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए भगवान से बड़े गुरु होते हैं, बड़े प्रेम से बोलो सत्य। लेकिन जिन्होंने गुरु को पहचाना, लेकिन जिन्होंने गुरु को गुरु की ढेली समझ लिया, वो गुरु की दीक्षा शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। गुरु चाहे गाली दे दे तभी अमृत समझो, क्योंकि वो गुरु है। देव ऋषि नारद ने अपने गुरु की पीठ के पीछे से निंदा करी। पीछे से मन में विचार आया कि ये तो छोटी जात का है, छोटा कर्म, नीच कर्म करता है, मछली पकड़ता है। वो मेरा गुरु, कल को मेरे से कोई पूछेगा कि तेरा गुरु कौन है, तो मैं क्या कहूंगा, एक मछुआरा मेरा गुरु है। ये मन में कुविचार आए और देव ऋषि नारद की पीठ के ऊपर देखो अभी इसका रिजल्ट, गुरु के प्रति कुविचार रखना। क्या रिजल्ट आया कि देव ऋषि नारद की पीठ के ऊपर इतने इतने बड़े फुफ्फड़ हो गए पीठ के ऊपर, और वो ठीक नहीं हो रहे। कई प्रकार की बेदंगी कराई, कई प्रकार के इलाज कराए, लेकिन वो फुफ्फड़ ठीक नहीं हो रहे थे। एक फूट रहा था और दूसरा बड़ा बड़ा हो जा रहा। तब जब देव ऋषि नारद चारों तरफ से हार गए तो गुरु बृहस्पति के पास गए कि गुरुदेव मेरी पीठ के जख्मों को ठीक कर। तब गुरु बृहस्पति ने कहा, देव ऋषि नारद तूने पीठ के पीछे से गुरु की निंदा की है, बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तेरे मन में कुविचार आए थे कि मेरा गुरु तो नीच जाति का है, नीच कर्म का है, नीच कर्म करता है, मछली बेचता है, पाप करता। पीठ के पीछे तेने कुविचार रखे थे, इसलिए तेरी पीठ के ऊपर ये फुफ्फड़ आए। तब देव ऋषि नारद ने गुरु बृहस्पति से पूछा, तो मेरा उद्धार कैसे हो? मेरे से गुरु की निंदा हो गई है, अब मेरा उद्धार कैसे हो? बोला देव ऋषि नारद उसी रास्ते पे जाओ, कड़कती धूप के बीच में, जब कड़कती धूप पड़ी हो उस समय समुद्र के रास्ते पे जाना, रेते के ऊपर, और नंगी पीठ करके पीठ के बल रेंगना और समुद्र तक जाना। क्यों? क्योंकि गुरु तो तेरा चला गया है, वो समा गया है, वो मौत को प्राप्त हो गया है, लेकिन उसके पैरों की रज, कोई धूली का कण उस रास्ते में पड़ा हुआ हो, जो उसके पैरों से छुआ हुआ हो, उसके ऊपर पीठ रगड़ते हुए जाओ, बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की, और तेरा उद्धार होगा। तब देव ऋषि नारद, दोपहर का समय, कड़कती धूप थी, धरती गर्म थी, रेता गर्म था, उस रेते के ऊपर नंगी पीठ कर करके पीठ के बल रेंगते हुए उस रास्ते में गए थे। तो कहीं एक आधा कण जो है वो गुरु के पैर के साथ लगा हुआ उसकी पीठ को छू गया और उसकी पीठ के जख्म बराबर हो गए। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तब कहते हैं गुरु अनंत, गुरु की विद्या अनंत। तब गुरु को याद किया जाता है। तुम्हारे ऊपर भी संकट पड़ जाए, अपने गुरु धारण किए हुए, गुरु चाहे कोई भी है, चाहे लकड़ का है, चाहे पत्थर का है, चाहे लोहे का है, चाहे आपने ऐसे ही किसी को गुरु मान रखा है, मन से विपत्ति के बीच में आकर के गुरु का ध्यान करो या भजन करो। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। दिल जोड़े आन दादा मेरा
शरण में चला जाना चाहिए। और गुरु कैसे आप गुरु के चरणों में हाजिरी लगाओगे? गुरु आपकी हाजिरी आगे अपने इष्ट देवता के पास लगाएगा और इष्ट देवता भगवान तक आपकी हाजिरी पहुंचा देगा। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन बिना गुरु की गति नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न। तो आओ जरा भजन करें कोई। पार लगा। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं सुना जरा। महाराज ने क्या किया? बिना भक्ति तो जन्म खराब होएगा। अगर तू भक्ति नहीं करेगा तो तेरा जीवन खराब होएगा। अगे जाके पाई पाई का हिसाब होएगा। अगे कुत्ती दरिया दे पार, सड़का दे पार नहीं, उस धर्मराज के दरबार में जहां प्राणी आत्मा जीव के बीच में जाता है, सही शरीर लेकर के नहीं जा सकता। जब प्राणी आत्मा को लेकर के उस जगह पर जाता है धर्मराज के दरबार में, तो उससे जाके पाई पाई का हिसाब होए। बिना गुरु की रहमत, गुरु की रहमत नहीं होगी तो मत्था जोड़िया नहीं जाता, तो गुरु की शरण में जाया नहीं जाता। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए गुरु पूजा करो, गुरु का ध्यान करा करो। गुरु ये नहीं कहते तो तुम मेरे पैरों को दबाता रहे। गुरु कभी ये नहीं कहते तू मेरी सेवा कर। मन और तन से गुरु के हो जाओ तो गुरु तुम्हारा हो जाएगा। और जब गुरु तुम्हारा हो जाएगा तो भगवान तुम्हारा सच्चा प्यारा हो जाएगा। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि भगवान भी उसको देखता है जो गुरु के साथ चलता है। देवऋषि नारद को देखो, कई वर्षों के बाद पीठ के फुप्पड़ एक कण रेते का लगने से पैरों से उस रास्ते में जाता था मछुआरा रोज, तो उसके पैरों का छुआ हुआ एक कण मिल गया और वो उसकी पीठ के साथ छुआ और फुप्पड़ ठीक हो गए।
और उदार हो गया। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। सब गुरु बृहस्पति ने कहा देव ऋषि नारद को कि हे देव ऋषि नारद, अब तू हमारे समाज में बैठने के योग्य है। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की, क्योंकि अब तेरा गुरु चला गया, गुरु मर गया, लेकिन नाम तो गुरु का है, इसलिए गुरु को हमेशा याद रखें। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की। तो देवराज इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी गुरु बृहस्पति के पास गई और कहा, गुरुदेव, मुझे राजा नहुष अपने दरबार में बुला रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि वो पता नहीं कौन सी दृष्टि से देखे, कौन से विचार से देखे, इसलिए मुझे भय लग रहा है, डर लग रहा है। तब गुरु बृहस्पति ने कहा, देखो इंद्राणी, मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप एक चिट्ठी लिखो, एक खत लिखो, पत्र लिखो एक, और उसमें कहो कि राजा नहुष, मैं आपकी शरण में आऊंगी, लेकिन पहले मुझे 15-20 दिन की मोहलत दी जाए। मैं अपने पति को ढूंढना चाहती हूँ, जिंदा या मुर्दा, मुझे जब तक देवराज इंद्र नहीं मिलते तब तक मैं आपके पास नहीं आ सकती, इसलिए 10-15-20 दिन की मोहलत दे दो, वैसे इतनी मांग लो, आगे मैं अपने आप देख लूं। गुरु ने विचार दिया। इंद्राणी चिट्ठी लिखती है, उसमें 20 दिन की मोहलत मांगी कि मुझे 20 दिन का समय दे दो, उसके बाद मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा, तब तक मैं अपने पति देव को ढूंढ लेती हूँ, कहीं ना कहीं जिंदा या मुर्दा मुझे मिल जाए, तब मैं आपकी शरण में आऊंगा। राजा नहुष के पास जब चिट्ठी गई, खुश हो गए, मन में विचार था, कुविचार, विपरीत विचार, बुद्धि विवेक से बाहर का विचार, इंद्राणी को मैं अपनी पटरानी बनाऊं, मैं अपने महल की रानी बनाऊं, जबकि बड़े विद्वान राजा थे, लेकिन कुर्सी का असर पड़ा। जिस कुर्सी के ऊपर बिठाया गया था, उस गद्दी का असर पड़ा। देवराज इंद्र भी ऐसी थे, उसने भी कई देवियों के साथ छल किया। गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहल्या का भी सत्य भंग किया था। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। और गौतम ऋषि ने उसे श्राप दिया। गौतम ऋषि ने क्या श्राप दिया कि जाओ देवराज, आपने मेरी सती का सत्य भंग किया, जाओ तेरी सती के ऊपर भी एक दिन ऐसी संकट आएगी कि उसका सत्य भंग हो जाएगा। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। अभी वो घड़ी भी चली हुई थी, साथ में श्राप तो साथ में। अब देवराज इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी ने जब वो चिट्ठी लिख करके राजा नहुष को भेजी कि मुझे 20 दिन की मोहलत दे दो, मैं 20 दिन में कहीं ना कहीं अपने पति को ढूंढ लेती हूं, पर उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। राजा नहुष ने मन में विचार किया कि अगर जिंदा होते तो कैसे न कैसे राजगद्दी के ऊपर आ जाते। इसका मतलब वो मर गए और तभी वो राजगद्दी के ऊपर नहीं आ रहे। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तब राजा नहुष ने 20 दिन की मोहलत दे दी कि जाओ 20 दिन तक अपने पति को ढूंढ लो, अगर नहीं मिलते हैं तो हमारी शरण में आ जाओ। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। इंद्राणी ने गुरु बृहस्पति से कहा कि गुरुदेव 20 दिन की मोहलत मिल गई। बोले बस 20 दिन की मिल गई तो बहुत हो गए, अब हम तेरे पति को ढूंढते हैं। गुरु लगे करने अब इसका क्या? बोला जाओ देवी, अपने महल में श्रीमंत भगवत देवी पुराण का अनुष्ठान कराओ, इस पुराण की कथा कराओ। ये पुराण पिछड़ों को मिलाता है, पितरों को मोक्ष दिलाता है और सब बिगड़े काम बनाता है। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। ये पुराण एक ऐसा है।
वो गुरु बृहस्पति ने सबसे पहले भागवत सतयुग के बीच में देवराज इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी के महल में रखा था। और जरा गुणगान करो माता रानी का, बड़े प्रेम से बोलो सत्य दरबार की जय। गाया गुरु बृहस्पति। इंद्राणी के महल में श्रीमद् भगवत देवी पुराण की कथा चली और उसमें माता रानी का गुणगान किया। 8 दिन की कथा हुई। 8 दिन के बाद देवराज इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी को 9वें दिन की रात्रि थी। उस दिन सपन दे दिया कि जाओ इंद्राणी, देवराज इंद्र क्षीर सागर के बीच में कमलनाल में फंसे हुए हैं, बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की, मेरी इस दूती को अपने साथ ले जाओ। एक सहेली अपनी माता रानी ने भेजी कि इस दूती को अपने साथ ले जाओ और जाकर के क्षीर सागर में पहुंचो। वहां पर देवराज इंद्र कमलनाल में बैठे हुए हैं, बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। पता दे दिया और 9वें दिन की पूर्णाहुति पड़ी। पूर्णाहुति हुई। इंद्राणी पूर्णाहुति को करने के बाद जाती है और क्षीर सागर में क्या देखती है कि देवराज इंद्र कमलनाल के बीच में सोए पड़े हैं, बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। पता लग गया इस भागवत के कारण। अगर सच्चा कर्म किया जाए
सच्चे गुरु की शरण ली जाए तो ये भागवत प्रत्यक्ष फल देता है। मन सच्चा होना चाहिए, तन सच्चा होना चाहिए, और जो इस भागवत में धन लगे वो भी सच्चा होना चाहिए, उसमें भी पाप कर्म का पैसा न हो, फिर फल भी सच्चा मिलता है। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। अगर पैसा कमाया किसी और ढंग से, रिश्वत लेकर करके या कोई और कर्म करके, तो उसका फल प्राप्त नहीं होता, चाहे कितना मर्जी जोर लगा ले। धन भी शुद्ध होना चाहिए, अन्न भी, जो अन्न लगाया जाता है इसके बीच में, वो भी बिल्कुल शुद्ध निष्कंठ होना चाहिए, और मन भी शुद्ध होना चाहिए। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। मन की मैल हटाए इंसान, रंग मन मंदिर में भगवान। मन की मैल हटाए इंसान, रंग मन मंदिर में भगवान। रंग मन मंदिर में भगवान। रंग मन मंदिर में ये जो देवी भागवत का यज्ञ है, जो यहाँ चला हुआ है, जो आप लोग बैठ करके देख रहे हैं, इसमें मन भी शुद्ध होना चाहिए, तनिक भी अभिमान नहीं चाहिए कि मैं इतना बड़ा यज्ञ कर रहा। अरे तू नहीं कर रहा, यज्ञ तो करवाने वाली कर रही। अगर इसमें थोड़ा सा अभिमान आ जाए तो ये यज्ञ लगता नहीं, इसका फल प्राप्त नहीं होता। धन शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल सच्चा धन होना चाहिए, और तन भी शुद्ध होना चाहिए। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की, और तुम्हारा यज्ञ भी सफल होगा, जैसे इंद्राणी का हुआ। इंद्राणी ने सच्चे मन से प्रीत लगाई मां जगदम्बा के साथ, और यज्ञ पूर्ण कराया गुरु बृहस्पति के साथ हाथ से, और पतिदेव की प्राप्ति हो। कहा हे देवराजेंद्र बाहर आइए। तो देवराजेंद्र ने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता, मेरा शरीर बिल्कुल निडाल है, मेरे शरीर में हाथ पैर हिलाने की क्षमता भी नहीं है, मैं ब्रह्म हत्या के दोष से ग्रस्त हूं, मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या की दोष है, इसलिए मैं चलने फिरने से हिलने डुलने से समर्थ हूं। ये देवराज इंद्र, तो मुझे क्या करना चाहिए? बोला जिस शक्ति ने तुझे यहाँ का रास्ता बताया वही गुरु तेरा बेड़ा पार करेगा। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। जाओ गुरु बृहस्पति की शरण में जाओ। और इंद्राणी वापस गुरु बृहस्पति की शरण में चली और कहा गुरुदेव ये देवराजेंद्र मिल तो गए, लेकिन वो चलने फिरने से हिलने डुलने से असमर्थ है, उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष है। तब गुरु बृहस्पति ने ये मेन कलश उठाया, मुख्य कलश, और देवराजेंद्र का उद्धार करने लगे। और इस कलश का जल
पहले पहाड़ों के ऊपर छिड़काया, फिर पेड़ों के ऊपर छिड़काव किया, उसके बाद स्त्रियों के ऊपर छिड़काव किया और ब्रह्म हत्या के दोष को निवारण किया। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। उल्टा प्रभाव क्या पड़ा इस जल से? पहाड़ों के ऊपर एक बार साल में सूखा बनाना शुरू हुआ। साल में एक बार देखना, कभी पहाड़ बिल्कुल सूखे नजर आते हैं, कोई हरा पत्ता नजर नहीं आता। और पेड़ों के ऊपर छिड़काने से पेड़ों के ऊपर पतझड़ आना शुरू हुई और फिर स्त्रियों के ऊपर छिड़काने से स्त्रियों को मानसिक धर्म आना शुरू हुआ। पहले ये मानसिक धर्म नहीं आता, ये ब्रह्म हत्या का दोष का छिड़काव किया गया था, इसलिए मानसिक धर्म आना शुरू हुआ था। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तो जरा गुणगान करें भगवान का। वो सच्चे नाम वाली जपदा में माला, माता रानी तेरा वाली है। नाम वाली जपदा में माला, माता रानी तेरा वाली है। सच्चे नाम वाली जपदा में माला, माता रानी तेरा वाली है। आदि शक्ति मान वाला, माता रानी तेरा वाली है। सच्चे नाम वाली जपदा में माला, माता रानी तेरा वाली है। सच्चे नाम वाली जपदा में माला, माता रानी तेरा वाली है। माता रानी तेरा वाली है। माता रानी तेरा वाली है। आदि शक्ति मान वाला, माता रानी तेरा वाली है। सच्चे नाम वाली जपदा में माला, माता रानी तेरा वाली है। भक्तां दे मां दर्शन वाले सबनों कार उतारे मां। भक्तां दे मां दर्शन वाले सबनों कार उतारे मां। भक्तां दे मां दर्शन वाले सबनों कार उतारे मां। भक्तां दे मां दर्शन वाले सबनों कार उतारे मां। तेरा बोले तेरा जयकारा, माता रानी तेरा वाली है। नाम वाली जपदा में माला, माता रानी तेरा वाली है। नाम वाली जपदा में माला, माता रानी तेरा वाली है। दूर जरा है तू मां काली,
जयकारा शेरा बारी का बोल सच्चे दरबार की। कन्या पूजन के लिए 3 कन्या बुलाई जाए। 3 कन्याओं का पूजन, 3 कन्याओं का पूजन है। ये देवियां किस नाम से पुकारी जाएंगी? माता सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां पार्वती, शुभ नाम। 3 नामों से 3 कन्या का पूजन और 3 प्रकार का भोग इनको लगाना है। हलवा, पूड़ी और चने का सबसे बड़ा पूजन है आज इस भागवत में। 3 कन्या का पूजन सबसे बड़ा पूजन होता है। साक्षात माता भगवती विराजमान हो जाती है। जयकारा शेरा मारिदा बोल सच्चे दरबार की। मां की ज्योत को प्रज्वलित किया गया, जो जल के बीच में प्रवेश किया गया। ब्रह्मांड के बीच में ज्योति जल रही है। सबसे बड़ा दृश्य है, जरा ध्यान पूर्वक देखें। कैसे माता रानी आती है, देखो। पिंडी के रूप में, पिंडी के रूप में माता रानी का प्रवेश हुआ। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की।
जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज के नवरात्रे चले, नवरात्रों के बीच में हर घरों के बीच में कन्या पूजन होता है, लेकिन उस कन्या पूजन में आप लोग क्या बनाते हैं? कन्या के लिए भोजन क्या बनाते हैं? कोई मालपूड़े बनाता है, कोई पूड़ी बनाता है, कोई कचौड़ी बनाता है, कोई खीर बनाता है, लेकिन मां का ये भोग नहीं। मां के लिए हलवा, देसी घी का। अगर देसी घी ना सरे, पहले तो देसी घी का ही हलवा लगता है, अगर ना ही पुगे तो डालडे का भी चल जाता है, लेकिन पहला भोग लगता है देसी घी का हलवा। ये माता रानी का भोग है, माता इसको बहुत पसंद करती है। इसमें डालडा या रिफाइंड डाल करके हलवा नहीं बनाना चाहिए। दूसरा पूड़ी, ये जो पूड़ी बनाई जाती है ये देसी तेल में, सरसों के तेल में, क्योंकि ये घरों का भोग होता है। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। ये माता का भोग नहीं है, ये भैरों का भोग है। और तीसरा भोग चने, काले चने, सफेद चने नहीं, और कोई सब्जी नहीं, चने से इनको बॉइल करके और उसमें तड़का लगा दो, जीरे का, नमक डालो, सादा चने। वो हनुमान का भोग है। तीन देवताओं के तीन प्रकार का भोजन है। हलवा माता के लिए, पूड़ी भैरों के लिए, और चने हनुमान के लिए। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। बड़े स्वादा खातर के चिट्टे चने बनाते, बड़े भारी मोटे मोटे डॉलर दे होंगे ना, वो छह बनाने कन्या जो पूजा दे, तो वो भोग लगता नहीं है। अगर इस भोग में एक भी कमी रह जाए, काले चने की जगह सफेद चने बना दिए, भोग नहीं लगेगा, तुम्हारा कन्या पूजन नहीं लगेगा। इस करके कभी गलती से भी ऐसा मत करना। हलवा देसी घी का, पूड़ी तेल में तली हुई देसी तेल में, और चने। जयकारा शेर हमारी दा बोल सच्चे दरबार की। बोल लो मैया जी साडा भोग करी पाना, 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 भोग करी पाना, भोग करी पाना,
भी इस तरह से भोजन लगाता है, कन्या पूजन करता है, 3 कन्या बिठाते हैं, 3 प्रकार का भोजन बनाते हैं सच्चे मन से। और कन्या पूजन करते हैं, उनके ऊपर माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती की कृपा बरसती है। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। उसके बाद 5 कन्या का पूजन है, 7 कन्या का पूजन है, 9 कन्या का नवा पूजन है। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। वो सारे संकटों को मिटाने वाला है, इसलिए 3 कन्या सर्वोत्तम है। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। एक बड़ा गरीब वैश्य, उसको एक महात्मा ने कहा कि बेटा तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन अगर तू 3 कन्या का पूजन करे। तो वो गरीब आदमी कहता है मेरे पास खुद खाने के लिए भोजन नहीं है, तो 3 कन्याओं का पूजन कैसे करूं। तब उसने कैसे न कैसे करके राशन जुटाया और 3 कन्या का भोजन बनाया और 3 कन्या बिठाई, पूजन किया और उसकी गरीबी दूर हो गई। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। जो दिहाड़ी दप्पा करने वाला था वो सेठ साहूकार बन गया माँ की कृपा से। वो कट जांदे दुखड़े सारे मां गुण सच्चे दरबार की। कन्या ने तो भोजन लगा लिया, माता रानी प्रसन्न, माता का गुणगान किया। लेकिन अभी ये प्रसाद, किलों का प्रसाद कल भी नहीं बांटा है तुम लोगों ने, बांटो इसको। बच्चे आए हुए हैं पंडाल के बीच में, कन्या को तो कन्या पूजन कर दिया, कन्नौड़ों को क्या किया? ये भी तो है, इनको प्रसाद देना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को भी साथ में कन्या पूजन के बीच में प्रसाद बांटना चाहिए। तो ये फलों को बांटा जाए। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय जयकार करूं दर तेरे, जय जयकार करूं दर तेरे, कष्ट मिटा देगा तेरी शरण में आया हूँ, मंगाऊंगा गुण तेरे। ये क्या करेगी देवी? अब ये तो प्लेटें लेकर के गई, ये कन्या का जूठन है, इसको क्या करेगी बताओ? बोलो। नहीं नहीं नहीं, बनना नहीं है। अपनी हजू पूछा था भी क्या करेगी। ये आप परिवार वालों का हिस्सा है। जो कन्या का पूजन का जूठन है
वो आप परिवार वाले सारे मिलकर के इस प्रसाद को बांट करके खाएंगे, बाद में रख ले, और सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा प्रसाद इसमें से देना है। हाँ, मैं साथ की साथ में ही झाड़ देता हूं, क्योंकि इसका पता नहीं रहना, ऐसे रख देना, अंदर जाकर के उठा के कुत्तों को डाल देना, उठा करके गाय को डाल देना, जूठा। परिवार वाले खाएं। जयकारा शेरा मारिदा बोल सच्चे दरबार की। अभी कथा में आ जाओ, प्रसाद भी बट रहा है, साथ में कथा में भी आओ। देवराज इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी का यज्ञ पूर्ण हो गया और गुरु बृहस्पति ने इस जल का, कलश का जल 3 जगह पर छिड़काव किया। इस जगह पर हमने 3 कन्या पूजन किए, 3 जगह छिड़काव किया, जिसके कारण पहाड़ों के ऊपर एक बार सूखापन आना शुरू हुआ, पेड़ों के ऊपर पतझड़ आना शुरू हुई और स्त्रियों को मानसिक धर्म आना शुरू हुआ। और देवराज इंद्र का जो ब्रह्म हत्या का दोष था वो निवारण हो गया। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तो इंद्राणी कहती है, महाराज चलो अब आप अपने आसन पे चलो, सिंहासन पे विराजमान हो जाइए। तो देवराज इंद्र ने कहा, इंद्राणी इतनी आसानी से मैं अपनी गद्दी के ऊपर नहीं आ सकती। राजा नहुष को सभी देवताओं ने अपनी सहमति से मेरी गद्दी का स्थान दिया हुआ है, इसलिए या तो मुझे उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगी, या तो फिर और कोई कारण होगा जिसके बाद में देवराज इंद्र की गद्दी के ऊपर आश्रित होऊंगा। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तो पतिदेव क्या करना है? जाओ गुरु बृहस्पति के, गुरु बृहस्पति आपको रास्ता देंगे। तब गुरु बृहस्पति के पास गई इंद्राणी फिर और कहा, महाराज देवराज इंद्र तो मिल गए और वो ठीक भी हो गए, भले चंगे हो गए, लेकिन अब वो गद्दी पे आने के लिए इनकार कर रहे हैं कि सभी देवताओं ने अपनी सहमति से राजा नहुष को धरती से ला करके देवराज इंद्र की गद्दी पे बैठाया हुआ है, इसलिए मैं ऐसे नहीं आ सकता हूँ। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तब गुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्राणी अब एक खत और लिखो, प्रसाद में भी ध्यान रखो, खाने में भी ध्यान रखो, लेकिन कथा में भी ध्यान रखो। सेवादार सेवा कर रहे हैं, छिलके पकड़ रहे हैं, आपकी और सेवा कितनी की जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान करो, पर कथा में भी ध्यान करो। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि घड़ी आगे रुक नहीं रही है, वो आगे से आगे चल रही है। 3 बजने हैं, कथा समापन हो जानी है। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्राणी से कहा, इंद्राणी जाओ एक खत और लिखो और उसमें झूठ ही लिख दो, सच का नहीं कार्य करना, झूठ का इशारा ले लो, क्योंकि वो पाप कर्म के ऊपर आया था, इसलिए उसके साथ पाप करने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए आप उस चिट्ठी में लिखो कि मुझे देवराज इंद्र कहीं नहीं मिले, मिल गए थे लेकिन कहीं नहीं मिले, और अब मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आप अपनी शरण में ले लो। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन शर्त रख दी कि राजा नहुष, अगर आप मुझे अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं, महल में बुलाना चाहते हैं, तो स्वर्ण पालकी में बैठकर, सोने की पालकी में बैठकर करके, संतों के द्वारा उठाई गई पालकी होनी चाहिए, और उसमें बैठ कर करके आए और मैं आपको तन और मन अर्पण कर दूंगी। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। राजा नहुष का कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बिल्कुल खुश हो, तो चाह रहे थे वो हो। राजा नहुष ने उसी समय स्वर्णकार को बुलाया गया, सोने के काम करने वालों को बुलाया गया, और एक बड़ी पालकी सोने की बनाई गई, जिसमें सारा कुछ सोने का लगा हुआ, और 4 घार भी बुलाए। घार कौन थे? कोई आम आदमी नहीं था, कोई बलि उठाने वाले नहीं थे,
संत, महात्मा, ऋषि, ऋषियों के द्वारा उठाई जाकर के लाई जाए पालकी, जिसमें अगस्त्य ऋषि, महामुनि, महातपी, तपस्वी, उसको बोला गया, रिंग ऋषि को बोला गया, और अंगारा ऋषि को बोला गया, और देवास्ती ऋषि को बोला गया, और सारे 4 का ऋषि पालकी में लगाए और वो पालकी चली। वो चल पड़े रानीवास राजा जलियो पड़े, जलियो पड़े, जलियो पड़े, जलियो पड़े, पालकी में बैठे, भारी भरकम शरीर राजा नहुष का, और उसको 4 ऋषियों ने अपने कंधे पे उठाया। होने चला विनाश। वो तो विनाश का ही काम है। अगर कोई ब्राह्मण, कोई महात्मा अगर तुम्हारे पैर को हाथ लगा दे तो विनाश की घंटी बज जाती है। इसलिए भूल से भी कभी किसी ब्राह्मण से या किसी महात्मा से, संत महात्मा से अपने पैरों को हाथ मत लगाना। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। और बल्कि एक गल होर भी गलांदा, महात्मा के पैरों च भी बार बार मत्थे नहीं टेकी। ये तो जो बड़ भारी सरूर चढ़िया, मालका के पैरों च कभी मत्था नहीं टेकना। कने महात्मे दे पैरों च 2-2 बारी टका टक लगना मत्था टेकी जाना है। एक संत की पैरों को माथा छूने से, माथा टेकने से उसकी 10 दिन की भक्ति कम हो जाती है। एक आदमी की तिथि 1000 आदमी पैरों से छूंगा तिथि क्या रहना किसी सीधे तो पेड़िए रे दाने खत्म हो जाने सारे। इसलिए मैं प्रणाम करता हूं हाथ जोड़ करके कि ज्यादातर मेरे पैरों में माथा मत टेकर। स्वाय शिष्यों, जो मेरे शिष्य हैं जिन्होंने नाम दाम लिया है, वो पैरों को माथा टेकने का हकदार है। बाकी जय माता। ऐसा करने से तुम्हारा भी उदार है और मेरा भी उदार है। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। बोले ज्ञान की बात एक निकल जाए तो सारे दिन का उदार हो जाता है। ये कितनी अच्छी बात कही तुम्हारे। मालिक के पैरों में कभी माथा नहीं टेकती है मेरी बहनें। जरा हाथ खड़ा कर दे जो सवेरे उठ करके पति के पैरों में माथा टेक दी। करा जरा हाथ खड़ा। 10 साल कहने महात्मा मिली क्या, बाबा प्रेम आई क्या, 3 बारी चुकी ने मत्था टेकी क्या फायदा। अरे जो चीज माथा टेकने की है, पति को क्या कहा जाता। आई दक्षिणा दे उठी नहीं। पति को परमेश्वर कहा जाता है। उसके पैरों में चाहे 10 बार माथा टेको वो भी कम है। एक बारी भी टेकना, गाड़ी दिखती है रात शराब पी मैंने मत्था टेक। फिर क्या धर्म है। इसलिए सनातन को मानो। पति के पैरों में माथा टेकना, सास ससुर के पैरों में माथा टेकना एक डेली रूटीन के बीच में आना चाहिए। और पुरुषों को भी अपने माता पिता के पैरों में माथा टेकना चाहिए।
लेकिन सब भूल ही रहते। इस कलयुग में सब बेकार है। लेकिन औरत को अभी भी सत्य धर्म का पालन करते समय पति के पैरों के बीच में माथा टेकना चाहिए। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। वो कट जांदे दुखड़े सारे मां गुण गावंदे दुख मिट जाते हैं अगर माता रानी का गुणगान करेगा। जो बातें कही उसका ध्यान करेगा तो कई प्रकार के संकट मिट जाती। ध्यान रखना। फिर सुहागी चढ़ानी है मेरी गद्दी के ऊपर एक रुमाल, 3 चूड़ियां, माथा टेकना। क्या करोगे देवी? जो पैसे आपने चढ़ाए 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 1 रुपया, 1000, 1 रुपया, 1500 रुपया, वो तो गायों के मुख का चारा है। लेकिन चूड़ियां जो 3 चूड़ियां जो 5 जो सजे 20 जगह पहले जाए चुकी किसी गांव च ब्याह वो 50 पा तिथि पहले है सुहागी चूड़ी दे देनी। जिथा ध्याड़ी ने आनी से तू अगे करी देनी, अगे ते आनी से अगे करी देनी। वो जाए ने तिथि माता का जगराता लगी रहा या भागवत लगे रहना, तिथि चढ़ाई देनी है। क्या मतलब? इसलिए 20-25 रुपया खर्च कर रहे हो। अरे उसकी जगह 5 या 10 रुपए ऐसे ही गौमुख के बीच में डाल दो। इन्होंने झोला मता भरा करना बड़ा भारी बोलना पे पता नहीं बाबा कितना के झोला भारी ने ले गया। भारे बिच रमाल होने नक बूझने गाय देते ना दसा तू सकती जिते गाय दे नक बूझने होंगे तो बन नहीं लेंदा से किसी कम नहीं आने। और मिंजो कई बारी से पानी के हवाले करना पौनी है चूड़ियां कने रुमाल, कोई अर्थ नहीं है उनका। इसलिए बराए मेहरबानी बाबा प्रेम तो सीधा कहता है कि मेरे पास पैसे भी मत चढ़ाओ। अगर पैसे चढ़ाने हैं तो सीधा पैसे चढ़ाओ जो मैं गंजों के चारे में डाल सकूं। कहने रुमाल कने चूड़ियां 3 चूड़ियां देतियां 5 चूड़ियां कुछ तो देने में सब बेकार जाएंगे। इसलिए ना मेरे पास ज्यादा मत्था टेका करो और ना ही चूड़ी सुहागियां चढ़ाया करो। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। आगे तुम्हारी मर्जी। चलो कथा में चलें। राजा नहुष स्वर्ण पालकी में, सोने की पालकी में बैठ कर करके रानी इंद्राणी के महल में चल पड़े। होने चला विनाश। राजा नहुष को इतना तावलापन था मन के बीच में कि मैं उठ कर करके ही रानी इंद्राणी के महल में पहुंच जाऊं, क्योंकि उसने बुलाया कि सोने की पालकी में बैठ कर के आना। तो बार बार जो कहार लगे हुए थे उनको सर्प 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 कह रहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो। जल्दी सर्प का मतलब जल्दी, सर्प 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 कह रहा था। लेकिन वो महात्मा बूढ़े लाचार उनसे कहां चला जा रहा है। तो राजा ने उसको गुस्सा आ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा ने उसको गुस्सा आया और अगस्त्य मुनि आगे लगे हुए थे पालकी के बीच में। उसके सिर के ऊपर अपना पैर मार दिया। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। कि मैं बार बार कह रहा हूं कि सर्प 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 जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी, और तुम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे। मुझे तो जल्दी इंद्राणी के महल में जाना है। और उधर संत का क्रोध भी सीमा में नहीं रहा। अगस्त्य मुनि का गुस्सा है और क्रोध में आकर के राजा नहुष को श्राप दे दिया कि जाओ राजा नहुष, आप बार बार मुझसे सर्प 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 कह रहे हैं। सर्प का मतलब है जल्दी चलो जल्दी चलो। लेकिन जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी समय सर्प योनि धार कर करके
सर्प का रूप धारण करके धरती के ऊपर पड़ो और इंतजार करो, बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तू रानी इंद्राणी के महल में नहीं जाएगा, तू सर्प बन करके धरती के ऊपर पड़ जाकर और पड़ा रहा उधर वहां पर। और उसी समय राजा नहुस का शरीर सर्प का होने लगा। जब पैरों की तरफ से सर्प बन गया तो राजा नहुस गिड़गिड़ाए कि हे ऋषिवर, मैं तो एक साधारण आदमी था, मेरे से क्रोध में आकर के आपके सिर में लात मारी गई, लेकिन आप तो इतने बड़े संत थे, आपको शांति चाहिए, आपने मुझे श्राप दे दिया, अब मेरा उद्धार कब होगा? तब अगस्त मुनि ने कहा कि राजन, जब द्वापर युग आएगा, सतयुग लगा था उस टाइम, जब द्वापर युग आएगा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर तेरे प्रश्नों का यक्ष के रूप में पड़ा रहेगा, उधर तेरे प्रश्नों का उत्तर देगा, तब तू दोबारा राजा नहुस के रूप में आएगा। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। वालिदा बोल सच्चे दरबार की। इसलिए राजा नहुस के ऊपर होनी आई और उसको कुबुद्धि लग गई। बुद्धि लग करके महात्माओं की उठाई हुई पालकी के बीच में बैठे, जबकि एक महात्मा के ऊपर अगर पांव पड़ जाए तो करोड़ों सैकड़ों जन्म बर्बाद हो जाते, तो वहां पर तो लात मार दी सिर पे और श्राप मिल गया कि जाओ धरती के ऊपर पड़ो, और तब तक पड़े रहो कब तक? सतयुग बीत जाएगा। द्वापर युग में कुंती पुत्र युधिष्ठिर आएंगे और तेरे प्रश्नों को उत्तर देंगे। क्या प्रश्न किए यक्ष ने? कुंती पुत्र युधिष्ठिर से क्या प्रश्न किया? पहला प्रश्न, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, ये सामने देख रहे हो क्या हो रहा है? बोला हाँ देख। बोले क्या हो रहा? बोला बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं और छोटे पत्थर ऊपर जा रहे हैं, ये क्या कारण है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे यक्ष, कलयुग आएगा, कलयुग में जितनी बड़ी जातियां हैं वो नीचे कर्म में गिर जाएंगे, और जो छोटी जातियां हैं वो ऊपर जाएंगी। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। ये उत्तर दिया था। ये दूसरा प्रश्न,
यही कुंती पुत्र युधिष्ठिर, सामने देखो क्या हो रहा है। बोला गाय अपने बछड़े को चूंग रही है। गाय जो है वो अपने बच्चे को दूध पी रही है। जब उसके पास दूध नहीं निकल रहा है तो उसे टक्कर मार के गिराया जा रहा है। ये क्या है? उदाहरण दिया था कलयुग का। ये देखो यक्ष, कलयुग आएगा। हमारे ही रखवाले जो हमारी रक्षा के लिए हैं वो हमारा ही खून पिएंगे, और जब हमारे पास खून नहीं होगा तो हमें मार दिया जाएगा। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। तीसरा प्रश्न, ये देखो युधिष्ठिर, सामने क्या है? बोले खेत है, और खेत के चारों तरफ क्या है? बोले बाढ़ लगी हुई। और बाढ़ क्या कर रही है? बोले बाढ़ खेत को खा रही है। खेत को बाढ़ खा रही है। बोले इसका मतलब? तब बोला था यक्ष, कलयुग आएगा, और कलयुग के बीच में जो हमारी रक्षा के लिए खड़े होंगे, हमारी सेवा के लिए, सहायता के लिए खड़े होंगे, वो ही हमारे साथ खिलवाड़ करेंगे और ध्वंस हो जाएगा। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तब राजा नहुष ने इन प्रश्नों का उत्तर पा करके दोबारा राजा नहुष का रूप धारण किया था और जिंदगी का उद्धार हुआ था। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। वो तर जांदे भगवतों पार हरि गुण गावंदिया। 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 तर जांदे अगर आपका कोई रिश्तेदार है, बहन है, कोई और है, तो उनको दे दो। ये पितर वस्त्र है। ये पहला हक तो बनता है घर के सदस्यों, बहन बनोए, कोई धोता धोती, उनको ये वस्त्र दान किए जाते। लेकिन से लेने जो ना दिन पितरन दा भाग तो हंदे भाग तो फिर दुआ जो पड़ता जो अर्पण होना। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। और मैं तो ये कहता हूं कि कोई गरीब गुरुबा हो उसको दो आप अपने हाथ से। इन्हें क्या करने हैं कपड़े? बतेरे इन्हें इस करने उनको दो जिनको भूख लगी हो। खाना खिलाया आपने, मैंने हलवा खाया, पूड़ी खाई, चने खाए और कई प्रकार के पूड़ी कचौड़ी खूब खाया। अब मेरे को फिर भोजन के लिए कहा जाए कि बाबा खीर फुल्का ही खा लो, तो मेरे से खाया नहीं जाए। इसलिए भोजन और वस्त्र उस जगह दान करना चाहिए जहां पर जिसकी जरूरत हो। हमेशा के लिए याद रखें, कोई गरीब आदमी, कोई गरीब बुजुर्ग है, तन में कपड़ा नहीं, अजकल से कोई गरीब नहीं रहा। अजकल गवर्नमेंट पेंशन दिया जी तेना बुजुर्ग, इससे गरीबी खत्म है। लेकिन हो सके तो
ऐसे करके दान करना, जहां पर जिस चीज की जरूरत है वहां पर दान करना। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तो आज की कथा को यहाँ विराम दे रहा। कल की कथा कल सुनाई जाएगी। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। कल की कथा में राजा पांडव शिकार के लिए गए थे और खुद ही शिकार हो गए थे। 5 पांडवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये कल की कथा में कथा उच्चारण आएगा। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तो जो भाई बहन खड़े नहीं हो सकते, जिन की टांगों में दर्द है, उठने में दर्द करते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं, वो बैठे रहे और बाकी खड़े हो जाएं। बड़े प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। आरती करें। माता
सभी श्रोता गणों की गौ माता की सनातन धर्म की जयकारा। श्री राम वाली धाम बोल सच्चे दरबार की